शादी, शादी के बाद दहेज मांगना, दहेज देना, दहेज लेना, या शादी के बाद में लगातार लड़की को दहेज के लिए परेशान करना, अपनी पत्नी को, उनके परिवार के सदस्यों को दहेज के लिए दबाव डालना, क्या ये भी मानसिक प्रताड़ना में आता है और इससे आधार बना करके लिया जा सकता है तलाक? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ, जहां पर हम कानून की जानकारी, कानून के बारे में हम बात करते हैं और लगातार ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं जिससे आपको कानून की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कि डिमांड ऑफ डावरी का मतलब क्या होता है। जब डिमांड की जाए डावरी की यानी दहेज की, तो उसे भी क्या क्रूएलिटी में इंक्लूड किया जाएगा, मानसिक प्रताड़ना में इंक्लूड किया जाएगा? और अगर किया जाएगा तो क्या इसे भी तलाक का आधार बनाया जा सकता है? बेशक बनाया जा सकता है। और ये 1988 में एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट आया था, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी का जजमेंट, जहां पर पति अपनी पत्नी को, सास ससुर अपनी बहू को शादी के बाद परेशान कर रहे थे, दहेज मांग रहे थे, और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस, यानी जहां पर डावरी एक क्रिमिनल ऑफेंस है, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट जो आया वहां पर भी इसे प्रोहिबिटेड किया गया कि भाई आप दहेज नहीं ले सकते। दहेज देना और लेना दोनों कानूनन अपराध है। दहेज के लिए दबाव डालना किसी पार्टी के ऊपर वो भी गलत है, इलीगल है। तो इस वजह से ये गलत है, और गलत होने की वजह से ये मेंटल क्रूएलिटी में भी आता है। क्योंकि मान लीजिए अगर शादी होती है, शादी के बाद पत्नी पति के साथ में रहती है और पति बेवजह का दबाव डाले उसके ऊपर कि अपने घर जाओ, अपने माँ बाप से गाड़ियाँ लेकर के आओ, अपने माँ बाप से पैसे लेके आओ, ज्वेलरी लेकर के आओ, ज़मीन मेरे नाम पे करवा दो, या XYZ तमाम सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ मेंटल क्रूएलिटी में इंक्लूड किया जाता है। और यही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी के केस में, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट 121 पेज नंबर एंड 127 पेज नंबर। राजस्थान हाईकोर्ट का भी एक निर्णय था। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रकाश कौर वर्सेस हरजिंदर पाल सिंह के केस में, AIR 1999 राजस्थान पेज नंबर 46-47, जहां पर यह बताया कि अगर डावरी डिमांड की जाती है तो डावरी डिमांड करना, डावरी लेना यानी दहेज को लेना, ये एक तरीके से अपराध तो है ही है, मानसिक प्रताड़ना भी है। कैसे? क्योंकि ये दोनों पार्टीज का जो रिश्ता होता है वो दोनों पार्टीज का रिश्ता इसके बीच में खराब होता है, दोनों के बाद बीच में मनमुटाव होते हैं, और जिसने मांगा और जिससे मांगा उसके लिए ये मानसिक प्रताड़ना बन जाता है। तो जब मानसिक प्रताड़ना बनेगा तो रिश्ता नहीं चल पाएगा, और रिश्ता नहीं चलने की वजह से भी इसे एक ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स कंसीडर किया जाता है, जो कि मेंटल क्रूएलिटी का ग्राउंड तैयार होता है। ये किस केस में बताया गया? राजस्थान हाईकोर्ट, प्रकाश कौर वर्सेस हरजिंदर पाल सिंह, AIR 1999। और दूसरा जो मैंने आपको केस बताया था 1988 का केस, सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 121-127, शोभा रानी वर्सेस मधुकर रेड्डी। तो दहेज न दें न लें, ऐसी व्यवस्था आपको करनी चाहिए क्योंकि ये कानूनन अपराध है। आपकी जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। साथ ही अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर बात करना चाहें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है, फोन नंबर्स हैं जहां पर आप कॉल करके भी अपनी पूछताछ कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इस कामना के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में।